मॉर्निंग क्लास 5 एक मैंने समरी वीडियो शेयर कर दिया है और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी शेयर कर दिए हैं आपको। आई होप यू मस्ट हैव कॉपीड दोज क्वेश्चन आंसर्स इन योर हिस्ट्री कॉपी ओनली। देखिए, अलग से हिस्ट्री कॉपी आप बना लें, उसमें नोट करें उसके क्वेश्चन आंसर्स, उसके वर्ड मीनिंग्स। आप रफ़ कॉपी में ना करें नोट, और फिर वो गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। अच्छी हैंडराइटिंग में आप लिखें। ये रीडिंग वीडियो है, मैं जल्दी जल्दी क्विक रीडिंग कर देता हूँ, आप इसको देखें कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके साथ ही आप ज़ोर से रीडिंग कर लीजिएगा। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में आपको टाइम लग रहा है तो यू कैन डू इट। क्या हाफ वीडियो का पहले कर लें, फिर हाफ का बाद में कर लें। तो जेसस क्राइस्ट स्पेलिंग देख लीजिए आप। द सेवियर, बचाने वाला, इसका मीनिंग वगैरह जो है दैट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द प्रीवियस वीडियो। यू विल रिकॉल मतलब अब याद करें, फ्रॉम योर अर्लियर बुक, पुरानी किताब, पिछली किताब से, द लेटर BCE एंड CE आफ्टर और बिफोर डेट्स। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था क्लास 4 में। BCE फॉर दीज लेटर्स स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। ये इसका एक टाइमलाइन का वीडियो भी है, अगर आप भूल गए हैं तो यू कैन, इसी आप यूट्यूब लिंक पे जाएंगे, आपको क्लास 4 में मिलेगा टाइमलाइन वीडियो, वो दैट यू कैन सी टू अंडरस्टैंड बिफोर कॉमन एरा एंड कॉमन एरा। द CE इज़ द पीरियड ऑफ मेजर टाइम बिगिनिंग विद द ईयर 1। द ट्रेडिशनल बर्थ डेट ऑफ जेसस क्राइस्ट का जो बर्थ डेट है ट्रेडिशनल, जो आम तौर पे माना जाता है रिवाज के तौर पे, वहाँ से काउंटिंग शुरू होती है टू द प्रेजेंट, अभी तक। BCE और बिफोर कॉमन एरा इज़ कनेक्टेड टू डेट्स बिफोर 1 CE। 1 CE से पहले के डेट्स जो हैं उसको हम लोग बोलते हैं BCE, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेट्स आर एज फॉलोज। आपको हिस्ट्री बुक में ऐसे डेट्स देखने को मिलेंगे। जूलियस सीजर वॉज बॉर्न इन 100 BCE। 100 BCE में जूलियस सीजर बॉर्न हुआ था। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, मतलब जेसस क्राइस्ट के बॉर्न होने से 100 साल पहले जूलियस सीजर बॉर्न हो चुका था। हैनिबल डाइड इन 183 BCE। हैनिबल जो है जेसस क्राइस्ट के पैदा होने से 183 ईयर्स अगो मर चुका था। दैट इज़, अब पीछे जाएंगे तो अकबर डाइड इन 1605 CE। CE हो गया कॉमन एरा, आफ्टर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। जैसे अभी चल रहा है 2021 CE, तो अकबर जेसस क्राइस्ट से 1605 ईयर्स छोटे हैं। महात्मा गांधी डाइड इन 1948 CE। महात्मा गांधी भी 1948 CE, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, मतलब बर्थ ऑफ क्राइस्ट के 1948 साल बाद महात्मा गांधी डाई हुए, मरे। एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑल दीज डेट्स आर काउंटेड फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ये सारे डेट्स कहाँ से काउंट हो रहे हैं? फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ऑल्दो पीपल आर नॉट श्योर व्हेन क्राइस्ट वॉज बॉर्न। एग्जैक्ट डेट लोगों को पता नहीं, नॉट श्योर मतलब पक्के से यकीन नहीं होना, लेकिन एक ट्रेडिशनल है, माना जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट जेसस क्राइस्ट। हम लोग उन्हीं के बारे में, जेसस क्राइस्ट के बारे में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। अब इसमें बर्थ दिया हुआ है। जेसस वॉज बॉर्न इन अ कंट्री कॉल पैलेस्टाइन। फिलिस्तीन का नाम आपने सुना होगा। पैलेस्टाइन में पैदा हुए थे। ऑन द मेडिटेरेनियन कोस्ट, मेडिटेरेनियन सी का कोस्ट है, वहाँ पैदा हुए थे। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया अच्छे से। द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन वर फॉलोअर्स ऑफ जुडाइज़म और मेंबर्स ऑफ जेविश कम्युनिटी। ये मूसा अलैहिस्सलाम के जो प्रॉफिट मोसेस के फॉलोअर्स हैं, वो ज्यूज़ बोलते हैं, यहूदी बोलते हैं अपने आप को, बनी इसराइल बोलते हैं उनको। और ये उस टाइम में प्रॉफिट मोसेस के फॉलोअर्स थे ज़्यादातर लोग वहाँ के। एट द टाइम द रोमन्स वर रूलिंग ओवर पैलेस्टाइन। उस वक्त रोमन्स रूल कर रहे थे, ठीक है ना, रोमन एम्पायर वाले, वहाँ का गवर्नर था। द ज्यूज़ हैड देयर ओन ऑफिशियल्स, उनका अपना ऑफिशियल था। अब यहाँ वर्ड्स टू रिमेंबर देख लेते हैं। स्क्रिप्चर्स स्पेलिंग भी याद कर लीजिएगा। द होली राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन। किसी भी रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंट बुक जो होती है ना, उसको बोलते हैं स्क्रिप्चर। जैसे कुरान एक स्क्रिप्चर है, बाइबल एक स्क्रिप्चर है, गीता एक स्क्रिप्चर है। डिसिपल्स मतलब बोलते हैं शागिर्द को, फॉलोअर को। किसी टीचर की कोई बात मानता है तो उसको बोलते हैं फॉलोअर, फॉलो करता है। तो फॉलोअर्स ऑफ एनी लीडर और ऑफ रिलीजियस थॉट। रिसरेक्शन, यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ, रिसरेक्शन आपको इस्लामिक स्टडीज़ में भी आएगा। रिसरेक्शन का मतलब होता है मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाना, टू रिटर्न टू लाइफ अगेन आफ्टर डेथ। लिटरली मतलब होता है एग्जैक्टली, वर्ड फॉर वर्ड, जैसा आप दिखते हैं वैसा ही आप फॉलो करने लगते हैं, कहीं पे भी लिखा हुआ। अथॉरिटीज़ मतलब हो गया ऑफिशियल्स।
क्रूसीफाई मतलब होता है पुट टू डेथ बाय नेलिंग टू अ क्रॉस, क्रॉस पे चढ़ा देना, ठोक देना। पिछले वीडियो में देखें, डिटेल में बताया है मैंने। तो अब ये दिस इज़ द पिक्चर ऑफ पैलेस्टाइन, आप ये देख लीजिए, ये पैलेस्टाइन का पिक्चर है। ये बेथलेहम है जहाँ पैदा हुए, ये नज़ारेत है जहाँ पे इनको पाला पोसा गया। ये मेडिटेरेनियन का कोस्ट है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ नॉर्थ पैलेस्टाइन, दिस इज़ साउथ पैलेस्टाइन। ये आप देख लीजिए, इधर अफ्रीका है, इजिप्ट का पोर्शन है, यहाँ पे सुएज़ कैनाल बन गया है बाद में। तो ये एरिया है पैलेस्टाइन, जहाँ पे फ़िलिस्तीन जिसको बोलते हैं, वहीं पे इज़राइल बना है, जहाँ पे अभी लड़ाई भी चल रही थी। तो ये उनका बर्थ प्लेस है। अब डिड यू नो देखते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऑन द इवनिंग ऑफ December 25 अबाउट 2000 ईयर्स अगो, 2021 ईयर्स अगो, मैरी डिलीवर्ड बेबी जेसस इन ए स्टेबल। स्टेबल मतलब बोलते हैं जहाँ पे घोड़े वगैरह को, जानवरों को बांधते हैं, गोहाल जो होता है घोड़े का, अस्तबल। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पे पैदा हुए थे, इसमें इनके क्रिश्चियन बिलीफ्स में है। सून आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर के बाद ही वॉज विजिटेड बाय एंजल्स, उनको फरिश्ते आए वहाँ पे मिलने के लिए, ऐसा उनके बिलीफ्स में है। शेफर्ड्स आए, कुछ चरवाहे आए, एंड कुछ वाइज मैन, कुछ समझदार लोग आए फ्रॉम द ईस्ट एज मैजिक। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। बट द मैन इन चार्ज वॉज द गवर्नर हु टुक हिज ऑर्डर्स फ्रॉम रोम। तो पैलेस्टाइन के जो इंचार्ज था इस एरिया का, रोमन गवर्नर था, ठीक है। जेसस वॉज बॉर्न इन अ टाइनी विलेज कॉल्ड बेथलेहम, बेथलेहम में पैदा हुए थे। In the family of a carpenter named Joseph, in the family of a carpenter named Joseph, कारपेंटर की फैमिली थी, लकड़ी का काम करने वाले की। He grew up in a place called Nazareth, नज़ारेत में इनको पाला पोसा गया, ठीक है। As soon as Jesus was old enough, जैसे वो थोड़ा बड़े हुए, he started to work with Joseph in the carpentry shop, उनके यहाँ बिलीफ है कि उनके साथ काम करने लगे। His mother Mary, उनकी मदर मैरी जो थी, मरियम हम लोग जो बोलते हैं, brought him up, bring, अब मतलब होता है पालना, पाल पोस कर बड़ा करना। तो यहाँ उसका सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट अप। तो ब्रॉट हिम अप टू बी अ गुड ज्यू एंड टॉट हिम द जेविश स्क्रिप्चर्स। उस वक्त प्रॉफिट मोसेस के फॉलोअर थे, वही उस तौरात किताब थी, वही उनकी मदर ने उनको पढ़ाया, ऐसा माना जाता है। एज जेसस ग्रू अप, जैसे ही वो थोड़ा बड़े हुए, ही बिकेम मोर एंड मोर थॉटफुल, सोचने लगे, वो ज़्यादा सोचने लगे, गौर करने लगे चीज़ों को। ही कुड सी दैट पीपल वर नॉट हैप्पी, वो देख सकते थे कि लोग खुश नहीं हैं। जैसे प्रॉफिट मोहम्मद जब बड़े हो गए तो वो फिर गार में जाकर बैठ जाते थे, बहुत ज़्यादा उनके पास दौलत वगैरह सब चीज़ थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी ही वेंट एंड स्टार्टेड सिटिंग इन केव्स। उसी तरह से ये भी थॉटफुल हो गए और देखने लगे कि लोग खुश नहीं हैं। नोटिस द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड ही नोटिस। तो नोटिस मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया, देखा कि अमीर और गरीब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। He saw that many rich Jews did not follow what was written in the scriptures. बहुत सारे रिच जो जीव हैं, यहूदी हैं, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं उन चीज़ों को जो उनके स्क्रिप्चर में, स्क्रिप्चर हमने पढ़ा था, मजहबी किताब को बोलते हैं, होली बुक, जैसे कुरान एक स्क्रिप्चर है। When Jesus was about 30 years old, ऐसा कहा जाता है कि जब वो 30 साल के हुए, he started to go around the country, वो आसपास पैलेस्टाइन में घूमने लगे, गो अराउंड, एंड प्रीचिंग टू पीपल, प्रीच मतलब होता है दावत का काम करना, अच्छी बात बताना, एंड आस्किंग देम टू चेंज देयर इविल वेज, उनको कहने लगे, इविल मतलब होता है बुरा, EVIL, इविल, लोगों को बताने लगे, प्रीच, अच्छी बात बताने लगे और कहने लगे कि तुम अपना जो बुरा तरीक़ा है, जिस गलत तरीके पे तुम चलते हो, गुनाह करते हो, उसको छोड़ दो। ही टोल्ड देम दैट दे शुड बी काइंड, मतलब आप एक दूसरे से रहमदिली का बर्ताव करो, रहमदिल बनो, एंड थॉटफुल, एंड कुछ भी करने से पहले, बोलने से पहले सोचो, एंड हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त में एक दूसरे की मदद करो। अब ये क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड जेसस प्रीच व्हेन ही वेंट अराउंड द कंट्री। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि यू शुड चेंज योर इविल वेज एंड यू शुड बी काइंड, यू शुड बी थॉटफुल, यू शुड हेल्प ईच अदर। अ नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, मेनी ऑफ देम वर पुअर, लिसन टू व्हाट ही सेड एंड बिलीव्ड इन हिम। ज़्यादातर गरीब ही पहले इनकी बात को सुने और इनको मानना शुरू किया। दे बिकेम हिज डिसिपल्स, और वो उनके शागिर्द बन गए, उनके फॉलोवर बन गए। दैट इज़ पीपल हु अकम्पनीड हिम एंड हेल्प इन हिज वर्क। अकम्पनी मतलब होता है साथ जाना, साथ में होना, इज कॉल्ड अकम्पनी। ओके, अब आगे चलते हैं। द थिंग्स विच जेसस टॉट वर नॉट लाइक्ड बाय एवरी वन।
एवरीबडी, सब लोग इनकी बातों को पसंद नहीं कर रहे थे। द ज्यूज़ डिड नॉट लाइक हिम, ज्यूज़ इनको लाइक नहीं करते जो यहूदी थे, बिकॉज ही क्रिटिसाइज द जेविश प्रीस्ट। प्रीस्ट जो होता है ना, उनके जो उलमा होते हैं, पंडित होते हैं ज्यूज़ के, तो प्रीस्ट मतलब होता है किसी भी मज़हब का, जो रिलीजन का जो मज़हबी लीडर होता है उसको प्रीस्ट बोलते हैं। जो यहाँ जेविश प्रीस्ट की बात हो रही है, उनको ये क्रिटिसाइज़ करते थे। क्रिटिसाइज़ मतलब होता है बुराई करना, उनके अंदर में कमी निकालना, कमी निकालते थे और कहते थे कि फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स टू लिटरली, तुम लोग ठीक से उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, स्क्रिप्चर्स को, जो उसका असल मकसद है उसको तुम लोग नहीं समझते हो, उसको ठीक से फॉलो नहीं कर रहे हो। जाहिर सी बात है, गुस्सा हो गया कि लड़का है कल का और हम लोगों को बता रहा है कैसे फॉलो करना है। द ज्यूज़ हैड मेनी रूल्स, बहुत सारे रूल्स बना रखे थे ज्यूज़ ने, इन उलमा ने। एंड समटाइम्स दिस रूल्स वर क्रूअल, और कभी कभी ये रूल्स बहुत क्रूअल, बहुत जालिमाना होते थे। इन्होंने अपने हिसाब से गढ़ रखे थे रूल, जो इनके स्क्रिप्चर के हिसाब से नहीं था। व्हेन जीसस टॉक टू द ज्यूज़, जब इन्होंने ज्यूज़ से बात किया अबाउट दिस, इनके बारे में, दे बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गए। एंड ऑर्डर्ड हिम, और ऑर्डर किया टू स्टॉप हिज प्रीचिंग, कि तुम ये जो प्रीच कर रहे हो, दावत का काम कर रहे हो, अपनी बात फैला रहे हो, उसको रोक दो। व्हेन जीसस डिसओबेड, डिसओबे मतलब होता है नहीं मानना, ओबे से बन गया डिसओबे, ओबे का अपोजिट हो गया डिसओबे। एंड कॉन्टिन्यूड विद हिज टीचिंग, और ये अपना प्रीचिंग करते रहे, लोगों को अच्छी बात बताते रहे इन प्रीचिंग। ही मेड मैनी एनिमीज़, एनिमीज़ मतलब होता है दुश्मन, उनके बहुत सारे दुश्मन बन गए। द ज्यूज़ देन डिसाइडेड टू पनिश हिम वेरी सेवियरली फॉर दिस, बहुत सख्ती से ज्यूज़ ने सोचा कि इसको पनिश किया जाए, ऐसे ये बात नहीं मानेगा। हर बड़े नबी के पीछे, हर नबी के पीछे लोग पड़ जाते थे मारने के लिए, तो इनके पीछे भी पड़ गए। द ज्यूज़ हेल्ड अ ग्रेट फीस्ट, फीस्ट मतलब होता है जो एक दावत होती है, भोज जिसको बोलते हैं, हर साल उनके यहाँ एक फीस्ट होता था, ईच ईयर, कॉल्ड द पास ओवर। तो ये अब पूछा जाएगा डेफिनेशन, व्हाट इज़ अ पास ओवर? तो पास ओवर आर द इज़ द ग्रेट फीस्ट ऑर्गेनाइज्ड हेल्ड बाय ज्यूज़ एवरी ईयर। इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दावत होती थी ये, स्पेशली इन जेरूसलम, जेरूसलम में होता था जहाँ कैपिटल था। एंड द होल सिटी वॉज फिल्ड विद पीपल, जगह जगह से लोग आते थे। दे केम फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ कंट्री टू सेलिब्रेट द पास ओवर, इसको फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, सब जमा होते थे जेरूसलम में। जेसस न्यू दैट ही हैड मेनी एनिमीज़ अमंग्स्ट द ज्यूज़, अमंग्स्ट मतलब होता है बीच में, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड, लेकिन वो डरे हुए नहीं थे। उनको लगा कि इतनी अच्छी भीड़ आ रही है, अब इसमें दावत का काम करना चाहिए, इसमें अच्छी बातें बतानी चाहिए। उनको मालूम था कि बहुत सारे ज्यूज़ हमारे दुश्मन हैं, फिर भी वो डरे नहीं। ही वेंट टू जेरूसलम, वो भी पास ओवर के टाइम में जेरूसलम गए, एट द टाइम ऑफ पास ओवर, टू प्रीच द पीपल, लोगों को प्रीच करने के लिए। जेसस हैड ऑफन टोल्ड हिज फॉलोअर्स, ऑफन मतलब होता है अक्सर, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, अपने फॉलोअर्स को कहा दैट गॉड, जो खुदा है, हिज फादर, वो लोग उसको मानते हैं, गॉड के लिए यूज़ किया यहाँ पे वर्ड फादर, जबकि हमको मालूम है कि गॉड किसी के फादर नहीं है। वुड कम अगेन टू द वर्ल्ड टू गैदर टुगेदर ओनली द गुड एंड द राइटियस। इन्होंने बोला ज्यूज़ को और लोगों को, सारे लोग जो पास ओवर में आए थे, कि जो खुदा है, जो गॉड है जिसने हमें भेजा है, एक दिन गैदर करेगा, गैदर मतलब जमा करेगा सबको, गुड एंड राइटियस, राइटियस मतलब होता है नेक, नेक लोगों को जमा करेगा, टू सेट अप हिज न्यू किंगडम, और अपना नया किंगडम बनाएगा, नोन एज द किंगडम ऑफ गॉड, वो खुदा की सल्तनत होगी। द विकेट पीपल, विकेट मतलब होता है जो बदतमीज़ लोग हैं, जो मक्कार लोग हैं, वो लोग, पीपल वुड बी लेफ्ट आउट एंड पनिश्ड, उनको सज़ा देगा। व्हेन द जेविश प्रीस्ट्स हर्ड दीज वर्ड्स, जब उन्होंने ये हर्ड, इस बात को सुना, दे अटैक जेसस, उन्होंने हमला कर दिया जेसस पर, अटैक मतलब होता है हमला करना। एंड रिपोर्टेड हिम, रिपोर्ट कर दिया, उनके बारे में जाकर बताया, टू द रोमन अथॉरिटीज़, जो अथॉरिटीज़ थे, जो रोमन ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उनको जाके बोला कि ये उल्टी सीधी बातें बोल रहा है। इनके बारे में झूठ भी शिकायत की कि ये आप पे कब्ज़ा करना चाहता है जेरूसलम पे, ये अपनी सल्तनत बनाना चाहता है और रोमन्स को भगाना चाहता है। जेसस वॉज ब्रॉट टू ट्रायल, ट्रायल मतलब होता है मुकदमा चलाना, केस कोर्ट में, तो उनको बुलाया गया, ट्रायल के लिए लाया गया, बिफोर द रोमन गवर्नर, रोमन गवर्नर के पास, उसका नाम था पोंटियस पायलेट, बट ही वॉज फाउंड इनोसेंट। रोमन गवर्नर जो था वो थोड़ा ईमानदार था, उसने बोला मैं इसमें देखना चाहता हूँ एविडेंस क्या है, लेकिन कोई एविडेंस नहीं मिला, तो उन्होंने
उसने बोला कि ये इनोसेंट है, ये बेकसूर है। इनोसेंट मतलब होता है बेकसूर। यू कैन इमेजिन हाउ एंग्री हिज एनिमीज़ वर, बहुत गुस्सा हो गए। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना गुस्सा हो गए होंगे। दे शाउटेड एट पायलट, उन्होंने चिल्लाया पायलट पे, पायलट जो था, इन एंगर, गुस्से से। एंड डिमांडेड दैट जीसस बी क्रूसीफाइड, कहा कि तुम उसको क्रूसीफाई करो। ये क्रूसीफाई करने का तरीका है। दिस इज़, आप देखिए इसमें क्रॉस पे लटका देते हैं। बोल रहा है कि इसको क्रॉस पे लटका दो, उनको और उनके साथियों को। पॉन्टियस पायलट को ज़बरदस्ती बोलने लगे सज़ा दो। हाउएवर द रोमन गवर्नर पॉन्टियस पायलट थॉट दैट इट वाज रियली नॉट फेयर टू गिव हिम सच अ सेवियर पनिशमेंट। पॉन्टियस पायलट को लगा कि ऐसा कुछ गुनाह तो किया नहीं है कि इतना सेवियर, इतनी सख्त सज़ा दी जाए। बट व्हेन द एंग्री क्राउड केप्ट शाउटिंग क्रूसीफाई हिम, क्रूसीफाई हिम, जब ये जो क्राउड था, एंग्री क्राउड, ये भीड़ जो थी चिल्लाने लगी, इनका हंगामा नहीं रुक रहा था। ही टुक सम वाटर, उसने अपने हाथ में कुछ पानी लिया। एंड वॉश्ड हिज हैंड्स इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने अपना हाथ धोया। टू मेक इट क्लियर टू वन एंड ऑल, ताकि सबको क्लियर हो जाए, सबको साफ हो जाए, समझ में आ जाए पूरी भीड़ को, दैट ही डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद जीसस पनिशमेंट, कि उसका इस पनिशमेंट ये देना है दो, लेकिन मुझे एसोसिएट नहीं करो, मैं जीसस को गिल्टी नहीं मानता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है। वाई डिड ही वॉश हिज हैंड्स बिफोर द पीपल? ही वॉश्ड हिज हैंड, पॉन्टियस पायलट ने हाथ धोया बिफोर द पीपल टू शो इट टू देम दैट ही डिड नॉट वांट टू बी एसोसिएटेड विद जीसस पनिशमेंट। ही आस्क्ड द ज्यूज, उन्होंने ज्यूज से कहा टू डिसाइड अमंग्स देमसेल्फ, अपने आप में ही आप डिसाइड कर लीजिए, फैसला कर लीजिए, एज टू व्हाट पनिशमेंट दे विश टू गिव टू जीसस, जीसस को क्या पनिशमेंट वो देना चाहते हैं। सो द ज्यूज टुक चार्ज ऑफ जीसस, तो ज्यूज जो थे वो उन्होंने हमला कर दिया, उन्होंने कब्ज़े में ले लिया जीसस पे। ऐसा इनकी यहाँ स्टोरी है। हमारे यहाँ कि उनको खुदा ने उठा लिया था, लेकिन यहाँ पे है कि उन्होंने हमला कर दिया, पकड़ लिया। देयर ऑन द फ्राइडे आफ्टरनून दे नेल्ड हिम, नेल मतलब होता है कांटी से ठोक देना। ऑन द क्रॉस, ये जो लकड़ी का क्रॉस था, वुडन क्रॉस, उस पर ठोक दिया, इनको मार दिया। जीसस रिमेन्ड नेल्ड टू द क्रॉस अंटिल ही डाइड। ये क्रिश्चियंस की कहानी है, ये स्टोरी है। हमारे यहाँ है कि जीसस को नेल नहीं कर पाए थे वो लोग, क्रूसीफाई नहीं कर पाए थे, लेकिन क्रिश्चियंस को लगता है कि क्रूसीफाई कर लिए थे। ही वॉज देन ओनली 30 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 30 साल के थे। ऐसा उनके यहाँ माना जाता है कि जीसस को क्रूसीफाई कर दिया था और जीसस मर गए थे, तो इसीलिए वो लोग गुड फ्राइडे को डे ऑफ मॉर्निंग मनाते हैं। हमारे यहाँ ये बिलीफ है इस्लाम में कि उनको क्रॉस पे चढ़ाने ले जा रहे थे, तो अल्लाह ने उनको बुला लिया और किसी दूसरे को क्रॉस पे चढ़ा दिया था। तो हमको क्लियर रहना चाहिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल द क्रूअल ट्रीटमेंट, जितना क्रूअल ट्रीटमेंट इनसे किया गया, इतना बुरा बर्ताव इनके साथ किया गया, मेटेड आउट टू हिम, मेटेड आउट मतलब उनके साथ किया जाना, बाय हिज एनिमीज, हिज लास्ट वर्ड्स ऑफ प्रेयर ऑन द क्रॉस वर, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे आर डूइंग। बहुत इंपॉर्टेंट, ये हम लोग थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, बद्दुआ दे देते हैं, तो जीसस ने बद्दुआ नहीं दिया, बोला कि लॉर्ड फॉरगिव देम, इन लोगों को माफ़ कर दो, इन लोगों को पता नहीं है कि किसके साथ क्या कर रहे हैं। जैसा प्रॉफिट मोहम्मद ने ताइफ में किया था, आपको मालूम है, बिल्कुल वैसे ही इन्होंने कहा कि खुदा इसको माफ़ कर दो इन लोगों को जो मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स देन टुक हिज बॉडी डाउन फ्रॉम द क्रॉस, ये क्रिश्चियन स्टोरी है। रैप्ड, रैप्ड मतलब होता है लपेटा होना, इट इन अ वाइट क्लॉथ, उसको लपेटा, क्रिश्चियंस में ऐसी स्टोरी है। एंड लेड इट इन द टूम इन द गार्डन नियर बाय, और वहाँ पे इनको दफना दिया। टूम पढ़ना है इसको, TOMB, टॉम नहीं पढ़ना, टूम, टूम मतलब होता है कबर, लेड मतलब होता है लिटा देना। दे रोल्ड अ बिग स्टोन एट द ओपनिंग ऑफ द टूम टू सील इट, बंद करने के लिए बड़ा सा पत्थर लगा दिया टूम के। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन मतलब संडे होगा, फ्राइडे को ये सब हुआ, संडे को, दैट इज़ ऑन संडे मॉर्निंग, व्हेन हिज डिसिपल्स एंड फ्रेंड्स डिड नॉट फाइंड हिज बॉडी इन द टूम, वो लोग देखने गए तो देखा कि वहाँ टूम में उनकी बॉडी नहीं है। दे वर बोथ सरप्राइज्ड, मतलब वो उनको सरप्राइज हुआ, कैसा क्या हो गया, एंड वेरी सैड कि इनके बॉडी को कौन लेकर चला गया। जेसस देन अपीयर टू देम, तब उनके सामने जेसस अपीयर हुए, जाहिर हुए, एंड टोल्ड देम दैट ही हैड बीन रेज्ड टू लाइफ बाय गॉड, कि खुदा ने ऊपर उनको बुला लिया है। हिज फादर एंड वॉज बीइंग टेकन अप टू हेवन टू लिव विद हिम, और वो जन्नत में जा रहे हैं उनके साथ रहने के लिए। यहाँ बार बार गॉड के लिए फादर का वर्ड यूज़ हुआ है। इनके यहाँ क्रिश्चियंस के यहाँ बिलीफ है कि ये फादर बोलते हैं, जेसस को सन ऑफ गॉड बोलते हैं, हम लोग प्रॉफिट मानते हैं। ये डिफरेंस पता होना चाहिए हमको, दूसरे का बिलीफ भी पता होना चाहिए। उनके यहाँ ऐसा माना जाता है,
हम लोग नहीं मानते, लेकिन वो मानते हैं, इसलिए कई कई जगह गॉड के लिए फादर का वर्ड यूज़ हुआ है। तो मेन गॉड है, खुदा है, इसको ये कह रहे हैं कि ये इसने मुझे उठा लिया। तो हमारे यहाँ उनका डिफरेंस क्या है इस्लाम में और इसमें? इस्लाम में है कि इनको पहले ही उठा लिया गया था, इनके यहाँ है कि पहले इनको मार दिया गया एंड ऑन द थर्ड डे, इसीलिए वो फेस्टिवल मनाते हैं, गुड फ्राइडे को मॉर्निंग करते हैं एंड जब जिस दिन उठाया गया था संडे को, ये लोग उसको ईस्टर संडे मनाते हैं। ईच ईयर, हर साल क्रिसमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस मॉर्न द डेथ, मॉर्न मतलब होता है यहाँ पे MOURN, मॉर्न मतलब होता है मातम मनाना, गम मनाना, मॉर्न द डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन गुड फ्राइडे एंड सेलिब्रेट हिज रिसरेक्शन ऑन ईस्टर संडे। रिसरेक्शन मतलब होता है दोबारा पैदा हो जाना, रिसरेक्शन। जीसस डिड नॉट राइट डाउन एनी ऑफ हिज टीचिंग, ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने अपनी कोई भी टीचिंग लिखी नहीं, इनका बिलीफ है। बट 4 ऑफ हिज डिसिपल्स, उनके 4 शागिर्द थे, रोट अकाउंट्स ऑफ हिज लाइफ एंड टीचिंग, उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो लाइफ अकाउंट्स थी, कैसे वो जिए, कहाँ कहाँ गए, उसका डिटेल 4 डिसिपल्स ने लिखा। दे नॉट ओनली रोट एन अकाउंट ऑफ वॉट ही हैड टॉट बट दे ऑल्सो कॉन्टिन्यूड हिज वर्क, और उनके काम को बढ़ाया भी इन डिसिपल्स ने, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने बारे में लिखा, जीसस का सीरत लिखा, उनके बारे में उनकी कहानियाँ, स्टोरीज़, वाक़यात लिखे, उनकी टीचिंग्स को जमा किया। दे वेंट अराउंड द कंट्री टेलिंग पीपल टू फॉलो द वर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट, वो लोग गए भी कि लोग उसको फॉलो करें। द राइटिंग्स ऑफ दीज 4 डिसिपल्स वर लेटर नोन एज गॉस्पल्स। तो गॉस्पल्स का डेफिनेशन हो गया द राइटिंग्स ऑफ द 4 डिसिपल्स ऑफ जीसस कंटेनिंग द लाइफ अकाउंट्स ऑफ जीसस। तो जो डिसिपल्स ने लिखा उसको बोलते हैं गॉस्पल्स। कितने गॉस्पल्स हैं? 4। द गॉस्पल्स एंड द राइटिंग्स ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। गॉस्पल्स और इससे पहले जो सारी बुक्स हैं उनको अगर हम मिला दें, देन दे आर ऑल कंपाइल्ड, सबको मिलाकर इन वन बुक नोन एज द बाइबल, मिलाकर उनको बाइबल बोलते हैं। अभी जो उनके यहाँ बाइबल है तो वो गॉस्पेल प्लस वो सारी पुरानी जो बुक्स हैं उनका कॉम्बिनेशन है। तो दैट इज़ द होलीएस्ट बुक ऑफ क्रिश्चियंस फॉर नाउ। द बाइबल इज़ द मोस्ट होली एंड सैक्रेड, SACRED, सैक्रेड मतलब होता है पाक, बुक ऑफ क्रिश्चियंस। ठीक है, अब आगे आते हैं। जीसस इज कॉल्ड द सेवियर, सेवियर मतलब मसीहा, बचाने वाला कहा जाता है, बिकॉज ही टॉट पीपल हाउ टू लीड अ गुड एंड यूजफुल लाइफ। ये क्वेश्चन आएगा, वाई इज ही कॉल्ड द सेवियर? बिकॉज ही टॉट पीपल, उन्होंने पढ़ा, लोगों को सिखाया हाउ टू लीड अ गुड एंड यूजफुल लाइफ, कैसे आप काम की ज़िंदगी बिताएंगे। दिस वुड हेल्प देम टू ओवरकम देयर मिजरीज, इससे उनको उनका जो दुख है, उनकी जो परेशानी, उससे ओवरकम हो जाएंगे। होता है ना, वी शैल ओवरकम। हम लोग तो कहा गया अगर आप अच्छे से कैसे रहिएगा, काइंड रहिएगा, एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा, तो आप अपने दुख से भी छुटकारा पा सकते हैं एंड बी हैप्पी, और खुश होंगे। ही शोड पीपल हाउ ईच वन ऑफ देम कुड ओवरकम द इविल्स ऑफ द वर्ल्ड इफ़ दे वांटेड टू। सबको बताया गया अगर तुम गुनाहों से बचना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, ओवरकम द इविल्स, तो तुम ऐसा कर सकते हो। एनीबडी कैन डू दैट। ही ऑफन टोल्ड देम, उनको सबको कहते थे वो, सिंपल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज़, सिंपल छोटी छोटी कहानियाँ, वाक़यात सुनाते थे, टू इलस्ट्रेट हिज टीचिंग्स। इलस्ट्रेट मतलब होता है समझाना, अपनी बात को बताने के लिए। दीज स्टोरीज़ आर नोन एज पैराबल्स, ये इन्हीं छोटी छोटी स्टोरीज़ को पैराबल्स बोलते हैं। इसका डिफिनेशन आता है, व्हाट आर पैराबल्स। तो पैराबल्स आर स्मॉल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज टोल्ड टू पीपल बाय जीसस क्राइस्ट टू इलस्ट्रेट हिज टीचिंग। सिंपल सा सेंटेंस है, आप लिख सकते हैं। ही वॉन्टेड पीपल टू लव गॉड, वो चाहते थे कि लोग खुदा से प्यार करें, सिर्फ डरे नहीं, मोहब्बत भी करें। खुदा ने उनको इतना सेहत दिया, इतना अच्छे गार्जियन दिए, खाना पीना दिया, तो वी शुड लव गॉड। टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। एंड टू बी काइंड टू एवरीवन, सबसे रहमदिली का बर्ताव करें। ही वॉन्टेड देम टू लुक आफ्टर द सिक, जो कमज़ोर हैं, बीमार हैं, सिक मतलब बीमार हैं। एंड पुअर, जो गरीब हैं, उनका ख्याल रखें। अभी हम लोग जो है सब चीज़ सोचते हैं कि हमारा अपना है और दूसरों का ख्याल नहीं रखते हैं। तो अभी हम लोगों को दूसरों का ख्याल, यही अच्छी अच्छी बातें बताई, जैसे बीमार का ख्याल रखना है, पुअर का ख्याल रखना है। टू ओबे द लॉज एंड नॉट टू बी सेल्फिश। सेल्फिश मतलब होता है खुदगर्ज, सिर्फ अपने बारे में सोचना। मेरा खाना हो गया, मुझे ट्रॉफ़ी मिल गई, मुझे नंबर आ गया, मुझे से एक चीज़ समझ में आ गई, बाकी दुनिया जाए। तो ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फिश एटीट्यूड। हम लोगों को हेल्पफुल होना चाहिए। ही आस्क्ड मैन नॉट टू सीक हाई पोजीशन, लोगों से कहा कि तुम इसलिए कोई काम नहीं करोगे। सीक मतलब होता है चाहना, खोजना, हाई पोजीशन सिर्फ
दुनिया में इक़्तिदार मिल जाए, हाई पोजीशन मिल जाए, बट टू बी हम्बल। लेकिन जब अगर तुम्हें अच्छा काम करने का मौका मिले, जब तुमको दौलत हो और चीज़ें हो, तो बी हम्बल, तुम हम्बल रहो, तुम ग्राउंडेड रहो, तुम शुक्र अदा करो। आफ्टर द डेथ ऑफ जेसस, उनके मरने के बाद, हिज डिसिपल्स फेस्ड ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, बहुत मुश्किल हो गई उनके डिसिपल्स के साथ। सम ईयर्स आफ्टर जेसस इज डेथ, उनके मरने के कुछ दिन के बाद, मतलब उनके उठा लेने के कुछ दिन के बाद, अ ज्यू कॉल सॉल, एक ज्यू था जिसका नाम था सॉल, हु वॉज अ रोमन सिटीजन, ये रोम का रहने वाला था, बिगैन टू अटैक द डिसिपल्स ऑफ जेसस, जेसस के डिसिपल्स को मारना शुरू किया। वन डे हाउएवर व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू द सिटी ऑफ डमास्कस, डमास्कस दमिश्क को बोलते हैं, सीरिया का कैपिटल है, वहाँ जा रहा था वो, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, उनके साथ एक अजीब वाक़या हुआ, ऐसा वो बताते हैं। ही सडनली सॉ अ ग्रेट फ्लैश ऑफ लाइट, अचानक से रोशनी चमकी उनके तरफ, एंड फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे गिर गया ज़मीन पे। देन ही हर्ड अ वॉइस कॉल आउट टू हिम, तब उसको लगा कि एक आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, सॉल सॉल वाई डू यू अटैक माई डिसिपल्स। उसको लगा कि जैसे हमको बोल रहे हैं कि सॉल तुम मेरे डिसिपल्स पे हमला क्यों कर रहे हो। फ्रॉम दैट मूवमेंट सॉल बिकेम अ डिसिपल ऑफ जेसस, जेसस सॉल को बहुत धक्का लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और तब से उसका दिल बदल गया और वो जेसस का दुश्मन था, अब जेसस का फॉलोअर बन गया। ही चेंज हिज नेम टू पॉल, उसने अपना नाम पॉल रख लिया, एंड वेंट टू मेनी कंट्रीज़, बहुत सारे कंट्रीज़ गया, स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ जेसस, जेसस की जो बातें थी उसको फैलाया अपने अंदाज में। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिश्चियन फेथ, ये जो क्रिश्चियनिटी अभी दिख रही है, ईसाई मज़हब, ये एक्चुअली ये सॉल का ही किया। सॉल ने जैसे क्रिश्चियनिटी को समझा, उसने इसको फैलाया है ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। टुडे इवन पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू हिज फेथ, दिस फेथ सेलिब्रेट क्रिसमस, अ पॉपुलर फेस्टिवल दैट मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो 3 इम्पॉर्टेंट डे हो गया, एक हो गया गुड फ्राइडे, एक हो गया ईस्टर संडे, और एक हो गया क्रिसमस। गुड फ्राइडे को मौन करते हैं, मातम मनाते हैं, गम मनाते हैं, और ईस्टर संडे को रिसरेक्शन मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं जेसस का, और बर्थ सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को। 3 इम्पॉर्टेंट डेज़ है क्रिश्चियंस के लिए, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है।